हाय एवरीवन, डॉक्टर जय मेहता हियर फ्रॉम मुंबई। हमारे आज के वीडियो में हम ये समझने का कोशिश करेंगे कि एंडोमेट्रियोसिस में पेन क्यों होता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एंडोमेट्रियोसिस मतलब जब यूट्रस का एंडोमेट्रियम जो इनर लाइनिंग ऑफ द यूट्रस है, जो नॉर्मली ब्लड के माध्यम से बाहर शेड आउट हो जाती है, वो कोई भी कारण सर एबनॉर्मली ग्रो होने का स्टार्ट हो जाती है अलग अलग लोकेशन पे। सबसे कॉमन लोकेशन जो हमने लास्ट वीडियो में बताया, यूट्रस का मसल जिसे हम बोलते हैं एडिनोमायोसिस। ऑलराइट, इसके बाद में जो हमने बताया कि इसके बाजू में रहता है ओवरी और ओवरी के अंदर बन जाती है सिस्ट जिसे हम कहते हैं चॉकलेट सिस्ट। और तीसरा कॉमन लोकेशन है वजाइना और रेक्टम के बीच में, मतलब स्टूल पास करने की जगह के बीच में, इसे है कहते हैं वजाइना। यह है हमारा यूट्रस और यह है स्टूल का पाइप जिसे बोलते हैं रेक्टम। इस चीज को बोला जाता है डीप एंडोमेट्रियोसिस। ओके, अब सबसे पहले लोगों को यह ध्यान में रखना है कि एंडोमेट्रियोसिस एक बहुत पेनफुल चीज है, पर साइमल्टेनियसली एंडोमेट्रियोसिस में काफी बार ऐसा होता है कि लोगों को सीवियर एंडोमेट्रियोसिस है पर पेन बिल्कुल भी नहीं। दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी कॉमन। यह चीज हमेशा ध्यान में रखनी है। मतलब ऐसा नहीं समझना है कि अगर पेन है तो ही सीवियर एंडोमेट्रियोसिस है, पर यह ध्यान में जरूर रखना है कि एंडोमेट्रियोसिस इज अ वेरी वेरी पेनफुल डिसीज। ओके, अब नॉर्मली अगर आप देखेंगे तो ह्यूमन बॉडी में यूट्रस, रेक्टम, ये सारे ऑर्गन्स बहुत मोबाइल रहते हैं, एक दूसरे से टच होते रहते हैं, घूमते रहते हैं, वापस टच होते हैं। इट्स अ फ्रीली मोबाइल ऑर्गन। जब कभी भी एंडोमेट्रियोसिस होता है, मान के चलिए यहां पे एंडोमेट्रियोसिस हो गया, तो ये एंडोमेट्रियोसिस की वजह से अंदर से ये ऑर्गन एक दूसरे को चिपक जाते हैं। अंडरस्टैंडिंग, ये ऑर्गन एक दूसरे को स्टिक हो जाते हैं। जब ये ऑर्गन एक दूसरे को स्टिक हो जाते हैं तो वो फ्री मूवमेंट नहीं कर सकते, और जब ये ऑर्गन्स फ्री मूवमेंट नहीं कर सकते तब इन सारे चीज में पेन होता है। अब सबसे ज्यादा पेन एंडोमेट्रियोसिस में होता है मेंसेस के समय, क्योंकि पीरियड्स में यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, यूट्रस ब्लड को बाहर पुश करने की कोशिश करता है, बट साथ में एंडोमेट्रियोसिस की वजह से सब जगह से चिपका हुआ है। वो चिपका हुआ है तो वो प्रेशर नहीं डाल सकता और उसके वजह से बहुत पेन होता है। सेकेंड, ऐसे सिचुएशन में इंटरकोर्स करने के टाइम पे, मतलब सेक्स करने के टाइम पे पेशेंट को पेन होता है, क्योंकि सेक्स करने के टाइम पे मेल पार्टनर का पीनिस वजाइना में रहता है। अब जब भी पीनिस वजाइना में रहता है तो ये पीनिस ये एंडोमेट्रियोसिस को जाके टच करता है। इसके वजह से सेक्सुअल एक्टिविटी में बहुत पेन होता है एंडोमेट्रियोसिस में। साइमल्टेनियसली काफी बार, क्योंकि ये एंडोमेट्रियोसिस संडास के नली को भी चिपका हुआ है, जिन लोगों को डीप एंडोमेट्रियोसिस होता है उनको स्टूल पास करने में डिस्कंफर्ट होता है। उनको पेन होना कंपलसरी नहीं है, पर उनको स्टूल पास करने में डिस्कंफर्ट जरूर फील होता है। काफी बार काफी ऐसे पेशेंट्स रहते हैं जिनको इसमें से कुछ भी नहीं होता है, पर उनको डीप एंडोमेट्रियोसिस होता है, उनको सीवियर एंडोमेट्रियोसिस रहता है। और काफी बार ऐसे पेशेंट रहते हैं जिनके एंडोमेट्रियोसिस बहुत छोटा है पर उनको पेन बहुत ज्यादा होता है। ये डिफरेंशिएशन लेडी टू लेडी, पर्सन टू पर्सन चेंज करते रहता है। इसीलिए कितने साइज पे किसको पेन होगा, कितने साल के एंडोमेट्रियोसिस के बाद में किसको पेन होगा, ये कोई बता नहीं सकता। पर ध्यान में एज अ पेशेंट आपको ये रखना है कि एंडोमेट्रियोसिस कॉमनली लेस देन एज 30 को ज्यादा इफेक्ट करता है। एंडोमेट्रियोसिस कैन कॉज इनफर्टिलिटी। इनफैक्ट 30 to 40% ऑफ पेशेंट्स जिनको इनफर्टिलिटी रहती है, दे हैव एसोसिएटेड एंडोमेट्रियोसिस, एंड एंडोमेट्रियोसिस कैन कॉज वेरी सीवियर पेन। इसीलिए जब ऐसा प्रॉब्लम रहता है, यू मस्ट ऑलवेज ट्राई एंड कंसल्ट अ स्पेशलिस्ट फॉर एंडोमेट्रियोसिस। ऐसे ही अगर आप किसी रूटीन डॉक्टर के पास जाते हैं तो एंडोमेट्रियोसिस में रिकरेंस होने का चांस बहुत ज्यादा, मतलब बीमारी का वापस आने का चांस बहुत ज्यादा होता है। हमारे अगले वीडियोस में एंडोमेट्रियोसिस की डायग्नोसिस, एंडोमेट्रियोसिस रिलेटेड दवाई एंड सर्जरी, इस चीज पे हम थोड़ा फोकस करेंगे। एनी फर्दर क्वेश्चंस, पोस्ट इन द कमेंट्स, वी शैल बी हैप्पी टू गेट बैक टू यू। थैंक यू सो मच।